रहे हैं आज की बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार में प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बनाए जाने के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने मंत्रालय में बुधवार को सहकारिता विभाग की बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने अफसरों से कहा कि प्राइवेट वेयर हाउस और विभाग के अधिकारियों ने गठजोड़ कर भारी भ्रष्टाचार किया। उन्होंने सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला से कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कृषि मंत्री ने भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप लगाया है। कृषि मंत्री ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बनाए जाने का ये मामला है। सहकारिता विभाग की बैठक में जांच के आदेश दिए गए। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री पर तमाम आरोप भी कांग्रेस ने लगाए थे जब कृषि मंत्री ने कुछ सवाल उठाए थे, और अब एक बार फिर कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बनाए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि किस तरह की वजह इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है और कृषि मंत्री ने किस तरह का शक इसमें जाहिर किया है? कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये हो सकता है और अगर होता है तो कितने अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं? क्योंकि अभी से ही कृषि मंत्री ने कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री कमल पटेल जो जांच के आदेश की बात कर रहे हैं कि वेयर हाउस की जांच की जाए, प्राइवेट वेयर हाउस कैसे सरकार ने खरीद केंद्र बनाने के निर्देश दिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर किसके निर्देश पर ये काम हुआ। तो उसमें जो भी जांच में सामने आएगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी सरकार को कि प्राइवेट वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बनाना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सरकार ने अभी जो रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदी करी है उसमें कई प्राइवेट वेयर हाउस में गेहूं खरीदी हुई और वहीं के वहीं उनका भंडारण भी हुआ और वहीं किसानों को पहुंचकर उनकी उपज की तुलाई हुई, ताकि जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और दूसरा जो ये कह सकते हैं बरसात से उसको बचाने में राहत मिली। लेकिन कृषि मंत्री को लगता है कि कमलनाथ सरकार में ये सब कुछ जो गड़बड़झाला हुआ था वेयर हाउस को किराए पे लेने का, ये कहीं न कहीं एक घोटाले को अंजाम देने वाली बात है और इसमें कहीं जो है नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बनाया गया और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि इस विषय पर जो है शिवशेखर शुक्ला जो अधिकारी हैं वो जांच करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई होगी तब की बात है, क्योंकि यदि ऐसी बयानबाजी और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी इसको यदि कहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि कई बार कमल पटेल ये भी कह चुके हैं कि कमलनाथ पर एफआईआर करवा देंगे, तमाम कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर करवा देंगे, उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है और वो खुद भी जो है न्यायालय नहीं पहुंचे अभी तक इस पूरे मामले को लेकर। तो फिर उनकी ये दूसरी जो स्टेप है वेयर हाउस को लेकर जो उन्होंने कहा है कि जांच होगी, यदि जांच होगी और सच में दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यदि भ्रष्टाचार यदि हुआ है, यदि घोटाला हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये बाहर आना चाहिए कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जनता जो टैक्स के रूप में पैसा देती है, यदि इस तरह घोटाले हो रहे हैं, यदि इस तरह अनियमितताएं हो रही है, तो ये वाकई जो है शर्म करने वाली बात है और कार्रवाई निश्चित तौर पर दोषियों पर होनी चाहिए। लेकिन महज ये सिर्फ यदि राजनीतिक बयानबाजी है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कैसे आगे बढ़ती है और इसमें कांग्रेस अपना क्या पक्ष रखती है या फिर क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर लगातार नजर